दोस्तों, ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिटेंट ग्रुप है, जिसके पास तकरीबन 1.5 लाख या इससे भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मिसाइलों और रॉकेट का जखीरा मौजूद है। और अब हिजबुल्लाह को एक ऐसी मिसाइल रसिया के माध्यम से मिल चुकी है जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है, जिसको हम दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल कहते हैं, जिसकी महज रफ्तार ही इतनी ज़्यादा है कि वह बड़े बड़े जंगी जहाज़ों का लोहा चीर डालती है। और इस पर मौजूद हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड दुनिया की कुछ बेहद एडवांस वॉरशिप को भी कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकता है। यह इस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक सुपरसोनिक रफ्तार से लैस एंटीशिप क्रूज मिसाइल के नाम से भी जानी जाती है। और यह मिसाइल और कोई नहीं बल्कि भारत और रसिया के पास मौजूद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ही एक रसियन मेड वर्जन है, जिसे P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल का ही एक इंडिया रसिया मेड ज्वाइंट वेरिएंट भी कहा जा रहा है। इस मिसाइल के एक्सपोर्ट वेरिएंट को एंटीशिप क्रूज मिसाइल के भी नाम से जाना जाता है, जिसे रसिया ने सीरिया को सप्लाई किया था। और अब खबरें हैं कि सीरिया ने इन मिसाइलों को अब हिजबुल्लाह को सप्लाई कर दिया है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास करीबन 1 दर्जन योखंड क्रूज मिसाइल मौजूद हैं। और यदि हिजबुल्लाह इन खतरनाक मिसाइलों के माध्यम से अमेरिकन वॉरशिप को निशाना बनाने की कोशिश करता है, तब ऐसे में यदि एक P-800 ओनिक्स मिसाइल यानी ओखेंट मिसाइल एंटीशिप क्रूज मिसाइल भी इन जंगी जहाज़ों पर निशाना लगाने में कामयाब हो जाती है, तब भी यह अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए काफ़ी होगी उस जहाज़ के परखच्चे उड़ाने के लिए, क्योंकि अब तक इस मिसाइल को रसिया ने यूक्रेन में जितनी बार भी इस्तेमाल किया है, उतनी ही बार यूक्रेन और उसके पास मौजूद अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आखिर है तो ये ब्रह्मोस की तकनीक वाला ही मिसाइल। और इस मिसाइल ने यूक्रेन मिलिट्री के कीमती लोकेशन को ध्वस्त करते हुए इस युद्ध में अपना 100% रिजल्ट दिया है दोस्तों। हालांकि यह बेहद अनलाइकली है कि हाल फिलहाल में हिजबुल्लाह इस मिसाइल को अमेरिकन जंगी जहाज़ों पर हमला करे, लेकिन अमेरिका और इजराइल को हिजबुल्लाह के पास मौजूद इस मिसाइल का डर अभी से सताने लगा है। और इस मिसाइल से डरना भी सही है दोस्तों, क्योंकि इस मिसाइल की ताकत ही कुछ ऐसी है। इसकी ताकत समझने के लिए हमें ब्रह्मोस की ताकत को समझना होगा, क्योंकि ब्रह्मोस और योखेंट मिसाइल में लगभग एक ही तकनीक है दोस्तों। ब्रह्मोस सी स्क्रीमिंग तकनीक यानी समुद्र की सतह से नज़दीक उड़ान भरने की वजह से इसे दुश्मन का रडार देख नहीं पाता, इसलिए इसके आने की खबर दुश्मन को तब पता चलती है जब उसे सामने से मौत दिखाई दे रही होती है। यह मिसाइल हवा में ही रास्ता बदल सकती है, चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। यह किसी भी मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है, इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस 1200 यूनिट ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। यह दुश्मन को सिर्फ 4 मिनट में ही ढेर कर देता है। हिजबुल्लाह के बेड़े में योखेंट मिसाइल के आने से अमेरिका और इजराइल में तनाव देखा जा रहा है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।